नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेशपुरी। चिराग पासवान काफी परेशान हैं और परेशानी का कारण यह है कि जिसके लिए उन्होंने सारा कुछ किया, आज वही उनको साथ नहीं दे रहा। आपको बताएं कि चिराग पासवान जो है नरेंद्र मोदी का हनुमान खुद को कहते हैं, लेकिन जब बंगले में उठापटक मचा, बंगला में आग लगा, बगावत हुई, तो बीजेपी ने भी खुल के उनका साथ नहीं दिया। और यही कारण है कि अब चिराग पासवान को अहमदाबाद की तरफ रुख करना पड़ा। आपको बताएं कि चिराग पासवान जो है वो अहमदाबाद गए और जो खबरें निकल के आ रही है उसके मुताबिक वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बेहद नज़दीकी नेता से वो भेंट करने गए। और ये कहा जा रहा है कि जो बीजेपी उन पर कोई रिस्पॉन्स उनको लेकर नहीं दे रही है, अपने फेवर में करने के लिए वो वहां पर गए हैं। यानी कि चिराग पासवान जो है जो प्रस्तावित मंत्रिमंडल का विस्तार है उसमें ये अपनी पैरवी करने के लिए गए हैं कि वास्तविक लोजपा उनकी ही है और उनको ही मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और शामिल करके ये मैसेज देने की कोशिश की जाए कि लोजपा इजकल टू चिराग पासवान। क्योंकि रामविलास पासवान ने अपने जीते जी अपने पार्टी की कमान अपने बेटे चिराग पासवान को दी थी। आपको हम बता दें कि पिछले साल विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने एनडीए से अलग रहते हुए बिहार में चुनाव लड़ा, लेकिन उनका एक तरफा प्रेम बीजेपी के लिए बना रहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन्होंने जम के तारीफ की। तो वही बिहार में एनडीए के सहयोगी जदयू के खिलाफ वो काफ़ी हमलावर रहे। उन्होंने नीतीश कुमार के महत्वाकांक्षी योजना 7 निश्चय को लेकर काफ़ी ताबड़तोड़ हमले किए और भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए नीतीश कुमार को जेल में भेजने तक की धमकी दे डाली थी। लेकिन आपको बताएं कि घटनाक्रम बदला और जून में ही इसी महीने ऐसा कुछ हुआ जिसकी कल्पना चिराग पासवान ने भी नहीं की थी। आपको बताएं कि उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस ने ही उनके खिलाफ बगावत की बिगुल फूंक दी और खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दिया और 5 एमपी भी चिराग से अपने आप को अलग कर लिए। आपको बता दें कि ऐसी परिस्थिति में जब चिराग पासवान से बात की गई तो उनका साफ कहना था कि मैं हनुमान हूं नरेंद्र मोदी का। लेकिन जब बीजेपी खुल के सामने नहीं आई तो उनका एक बयान जो कि बीजेपी के लिए था कि हनुमान का वध हो रहा और राम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये एक तरह से मैसेज था बीजेपी के लिए कि अब आपको कुछ करना होगा। लेकिन आपको बताएं कि इधर बिहार में राजद ने भी चिराग पासवान को अपने पार्टी में आने का न्योता दे दिया। तेजस्वी यादव दिल्ली से आते हैं, पटना एयरपोर्ट पर वो खुल के बोलते हैं कि चिराग भाई को यह निर्णय करना है कि वो बंच ऑफ थॉट्स के साथ रहना है या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के साथ रहना है, यानी कि आरएसएस की विचारधारा के साथ रहना है या फिर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक न्याय के साथ रहना है। और आपको बता दें कि राजद ने रामविलास पासवान की जयंती मनाने का भी फैसला कर लिया है। आपको बताएं कि 25 साल पूरे हो रहे हैं 5 जुलाई को राजद की स्थापना के, और ऐसे में फैसला लिया गया है कि रामविलास पासवान की भी जयंती मनाई जाएगी और एक तरह से मैसेज दिया जाएगा जनता को कि कैसे लालू जी और रामविलास जो हैं वो साथ मिलकर पॉलिटिक्स किए और पिछड़ों के लिए बहुत कुछ किया। आपको बताएं कि जयंती की खबर सुनते ही बिहार बीजेपी में काफ़ी खलबली मची हुई है। खुद मंगल पांडे आए और उन्होंने कहा कि जयंती मनानी चाहिए ऐसी व्यक्ति की, लेकिन राजनीतिक फायदे और लाभ हानि के हिसाब से नहीं। रामविलास बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और उनका सानिध्य हमें भी मिला, लेकिन इसका राजनीतिक फायदा नहीं उठाना चाहिए। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो राजद के जो समीकरण है, अगर उसमें चिराग पासवान शामिल हो जाते हैं तो बिहार में इनकी बढ़त काफ़ी हो जाएगी और ये एनडीए से आगे निकल जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान जो है वो बीजेपी से अपना संबंध खराब नहीं करना चाहते और यही कारण है कि वो अंतिम तक जो है वो पैचअप करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मनमुटाव है या बीजेपी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा है वो ठीक हो जाए और बीजेपी उन्हें सीरियसली ले। क्योंकि आपको बताएं हम कि चिराग पासवान ही वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रामविलास को तैयार किया 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कि हमें बीजेपी के साथ चलना चाहिए, बीजेपी में ही हमारा भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा। और लगातार चिराग पासवान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों का
काफ़ी तारीफ करते रहे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संसद में चिराग पासवान की जो उनकी कार्यशैली है उसकी तारीफ कर चुके हैं, काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं। तो ऐसे में चिराग पासवान जो हैं अपने लिए बीजेपी की तरफ से मदद की गुहार में वो अहमदाबाद गए। हालांकि उन्होंने मीडिया में ही कहा कि ये उनका पर्सनल ट्रिप है, लेकिन आपको बताएं कि अब चिराग पासवान ने अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। जब वो कुछ बताएंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर उनका ये पर्सनल ट्रिप जो था वो पॉलिटिकल था या फिर पर्सनल ही था। आपको बताएं कि अहमदाबाद में है, अभी वो अहमदाबाद में भेंट किए हैं एक नेता से जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं, और हो सकता है कि उनके माध्यम से वो प्रधानमंत्री को अपना मैसेज भेजें और अपनी बातों को वहाँ बताएं, ताकि प्रधानमंत्री तक उनकी मजबूरियाँ जो हैं वो पता चल सके और उनका जो समर्पण है, एक तरफा समर्पण बीजेपी के प्रति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति, उसको भी बीजेपी सीरियसली ले। आपको बता दें कि लोजपा जो है उसके 5 सांसद चिराग पासवान से अलग हो चुके हैं और मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। और ऐसे में एक साफ मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। अगर चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं तो ये जदयू और बिहार की राजनीति और बगावत किए हुए लोजपा के सांसदों को साफ मैसेज होगा कि भले ही रामविलास पासवान नहीं है, लेकिन उनके द्वारा मनोनीत राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही बीजेपी ओरिजिनल लोजपा मानती है। तो अब खैर देखने वाली बात है कि ये पर्सनल ट्रिप जो है चिराग पासवान का वो कितना रंग लाता है, क्या बीजेपी उनके तरफ फिर से आकर्षित होती है और उनका जो वाजिब हक है जो उनके पिता के निधन के बाद मिलने वाला था अभी तक नहीं मिला है, क्या मिलता है या नहीं, या उनको फिर चाचा को मिल जाता है या फिर दोनों में से किसी को नहीं मिलता है, ये समय बताएगा। लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।